हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 के मैथमेटिक्स में ट्रायंगल चैप्टर का लास्ट थ्योरम जो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को आज हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को कैसे उसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, कैसे उसको अप्लाई करते हैं। पहले हम लोग ये जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम है क्या। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है तो हम लोग पढ़ेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, या इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट साइड, इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स। समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो है ABC। लेट वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। थ्योरम को प्रूव करेंगे, पहले लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90। ठीक है, टू प्रूव हमें सिद्ध क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस या लॉन्गेस्ट साइड, द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड यानी AC स्क्वायर इक्वल टू, प्रूव करेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन रचना करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ड्रा B से एक परपेंडिकुलर BD ड्रॉ करेंगे, किस पर, AC पर। ड्रा BD परपेंडिकुलर ऑन AC, BD पर एक परपेंडिकुलर AC ड्रॉ करेंगे। BD परपेंडिकुलर ऑन AC खींचा। अब चलते हैं प्रूफ पर। इसको प्रूफ इसका क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है, कैसे इसको हम डेराइव करें, चलते हैं। यहां पर हम पहले चर्चा करेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABB। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABB, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABB। अगर इसमें बात करें ABC एंगल कितना 90 डिग्री, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABB कितना है 90 डिग्री, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADB, ये ABC इक्वल टू एंगल ADB कितना है, ये 90 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAD, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हुए, दैट इज कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, ये कॉमन एंगल हो गए, उभयनिष्ठ कोण हो गए। तो देखें, जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाई AA सिमिलरिटी एक्सिस। कोण समरूपता कसौटी से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जब दोनों सिमिलर हो गए
इसका मतलब क्या हुआ कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो रेशियो भी इक्वल होगा। तो लिखेंगे देन, इसलिए क्या होगा भाई ध्यान रखेंगे, हम लिख सकते हैं इसका परपेंडिकुलर एडी और AB अपॉन AD इक्वल टू इसका हाइपोटेनस AC होगा, इस वाले का हाइपोटेनस AB होगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा AD इंटू AC इक्वल टू AB स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ in a triangle ABC and triangle BBC, इन दोनों ट्रायंगल में भी आए, अगर इन दोनों ट्रायंगल को देखें फिर वही कहानी क्या होगा, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BBC, ये दोनों एंगल क्या हो गए इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल BCA इक्वल टू एंगल BCD, क्यों इक्वल हो गए, ये भी क्या हो गया कॉमन एंगल, ये भी कॉमन एंगल, उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो बाई AAA सिमिलरिटी एक्सिस, ये भी इंप्लाइज कर जाएगा ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। इससे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो यहां से भी ये रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, यहां से भी देखें हमें यह रिजल्ट मिलेगा कि इनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। अब देखिए भाई यहां हम बात करें तो इस एंगल के लिए तो हम लिख सकते हैं क्या BC लिखेंगे, देयरफॉर BC अपॉन DC इक्वल टू AC अपॉन BC, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये मिल जाएगा DC इंटू AC इक्वल टू BC इंटू BC करेंगे BC स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मिले, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, लिखेंगे 9 या लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकेंड वी गेट, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पहले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है AD इंटू AC, दूसरे इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड DC इंटू AC इक्वल टू पहले इक्वेशन का राइट हैंड साइड AB स्क्वायर, दूसरे इक्वेशन का राइट हैंड साइड BC स्क्वायर। यहाँ भी AC को कॉमन कर लेंगे तो AD प्लस DC इंटू AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AD प्लस DC करेंगे, AD प्लस DC यहाँ से भी हमें मिल जाएगा AC इंटू AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इंटू AC क्या हो गया, ये आ जाएगा हमें AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें यही प्रूव करना था, यही बताना था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, अन्य टू साइड्स के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। नोट कर लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम को हमने प्रूफ किया कि आखिर क्यों राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अगले थ्योरम की। अगला थ्योरम हमारा जो है वो कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।
अगला थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिलोम। कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का कन्वर्ज। देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिलोम। कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिलोम, पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिलोम, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्ज क्या होगा, प्रतिलोम क्या होगा, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो इसका कन्वर्ज होता है इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल if the square of a side is square of one side is equal to square of other two sides, then triangle is right angle triangle, then triangle is right angled triangle, then triangle is right angled triangle। तो ट्राइंगल जो है, त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज होगा, देन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, यही प्रूव करना था। मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। पहले लिखेंगे गिवन, दिया है, क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC। इस त्रिभुज एबीसी में AC का जो स्क्वायर है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव ये करना है कि यह ट्राइंगल राइट एंगल है। ये राइट एंगल कब होगा, जब एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव कर दें। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, रचना। हम रचना इसमें क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ABEF बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल DE और F, DEF बनाते हैं, DEF। इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे इन विच AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF एंड E इक्वल टू 90। हम एक ऐसे समकोण त्रिभुज को बनाते हैं जिसका DE साइड AB के इक्वल, EF साइड BC के इक्वल और एंगल E जो होगा 90 डिग्री होगा। तो हम लोग एज्यूम में कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रा अ ट्राइंगल DEF, ड्रा अ ट्राइंगल DEF इन विच जिसमें DE इक्वल टू AB, EF इक्वल टू BC
एंड एंगल इक्वल टू 90। हमने एंगल ई को 90 डिग्री बनाया और डीई को एबी के इक्वल, ईएफ को बीसी के इक्वल। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसके प्रूफ पर, इसको हम इसकी उत्पत्ति पर ये कैसे आया, ध्यान से समझिए। दो तीन बातों का ध्यान रखिएगा, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। देखो, पहली चीज, अगर हम आते हैं इन ट्राइंगल DEF, अगर DEF ट्राइंगल में बात करें तो ये एंगल इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, DE स्क्वायर EF स्क्वायर इक्वल टू TF स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर। इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इक्वल टू इतना। ठीक है। D इक्वल टू क्या है, हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है D इक्वल टू AB, तो इन प्लेस ऑफ DE वी राइट AB। हम DE की जगह AB लिख सकते हैं, तो हमने रख दिया DE की जगह हमने रख दिया AB स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर है, EF की जगह BC पुट कर देते हैं, BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, DF स्क्वायर। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या है, AC स्क्वायर। इसके प्लस में क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर DF स्क्वायर, या स्क्वायरिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा AC इक्वल टू DF। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम आते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ABC और DEF में बात करें तो ध्यान से समझिएगा। AB इक्वल टू कितना, AB इक्वल टू DE, कहां से पता, बाई कंस्ट्रक्शन, रचना हमने किया, रचना से हमको मिला कि AB जितना इतना DE है, पहली चीज। दूसरी बात, BC इक्वल टू EF, ये भी कहां मिला, बाई कंस्ट्रक्शन, रचना से हमें मिला। ठीक है, यानी BC इक्वल टू EF एंड AC इक्वल टू DF, ये कहां से मिला, AC इक्वल टू DF कहां से मिला, क्योंकि हमने ये देखिए प्रूफ किया AC इक्वल टू DF। ठीक है। अब देखो, जब किसी भी ट्राइंगल के क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं तो वह ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो मतलब यहां से हमें ये रिजल्ट मिला, क्या, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये यहां से मिल जाएगा, हेंस हम कह सकते हैं कि एंगल इक्वल टू कितना, एंगल बी जो होगा किसके इक्वल होगा, एंगल ई के इक्वल होगा। और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई कितना है, हमने 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन किया है, एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, हमें यही प्रूव करना था कि यह ट्राइंगल जो होगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, नोट कर दीजिए। ठीक, तो इस तरह से हमने पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्ज दोनों हमने चर्चा किया। अब हम क्या करते हैं, दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। इसके प्रॉब्लम कैसे आएंगे, इन दोनों थ्योरम की खूब प्रैक्टिस करिएगा। एक तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, उसके कन्वर्ज की खूब प्रैक्टिस करिएगा। एक दो बार जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये रट जाएगा कैसे आपको ये मिला। ये दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रखते हुए इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा। अब हम बात करेंगे इसके प्रॉब्लम की, इसके प्रॉब्लम कैसे आएंगे, इसके प्रॉब्लम से चर्चा करने चलते हैं। इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके बुक में एक्सरसाइज 7.4 हम बात करेंगे, एक्सरसाइज
7.4 आते हैं टॉपिक पर, इसको नोट कर लीजिए, खूब एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, जैसे ये क्लियर हो जाए। ठीक है, चलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके एक्सरसाइज की। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इस दोनों थ्योरम से रिलेटेड, इन थ्योरम से संबंधित हमारे पास टॉपिक है, एक्सरसाइज है 7.4। हम 7.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, चलते हैं। एक्सरसाइज 7.4, एक्सरसाइज 7.4 बालाजी पब्लिकेशन का जो एक्सरसाइज है वो 7.4 है, एक्सरसाइज 7.4। चलते हैं एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करने। एक्सरसाइज 7.4 का जो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है वो कुछ इस तरह से है। पहला प्रॉब्लम देखें, इसमें कह रहा है एक ट्राइंगल दे रखा है, उसके साइड्स दे रखे हैं। ठीक है, ए इक्वल टू कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। हमें ये बताना है क्या ये साइड्स एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स तभी होंगे जब यह पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। जो इसमें सबसे बड़ी भुजा है, जो लॉन्गेस्ट साइड है, ये अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तभी तो ये राइट एंगल होगा, अदरवाइज ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। हम चलते हैं, पहले निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है 6 स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 36 प्लस 64 100, 100 को लिखेंगे 10 स्क्वायर, और ए सी कितना 10 कितना है सी आ जाएगा सी स्क्वायर। तो हमने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई सी स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स लिखेंगे। हेंस द गिवन साइड्स are या इसको लिखते हैं हेंस द गिवन ट्रायंगल is a right angled triangle। जो त्रिभुज दिया गया है यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर सेकेंड को भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। इसमें भी यही कहानी दे रखा है। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है। इन ट्राइंगल एबीसी साइड ए बी इक्वल टू दे रखा है 9 सेंटीमीटर, साइड बी सी इक्वल टू दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और साइड सी ए इक्वल टू दे रखा है 41 सेंटीमीटर। हमें बताना है क्या यह राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर वही कहानी, ए दो इसमें जो स्मॉलेस्ट साइड है इसका स्क्वायर ग्रेटेस्ट साइड इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग निकालेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 9 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू 40 का स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 1600, या यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 1649, और यहाँ से 1649 को अगर हम लिखना चाहें, ठीक है 1649
माफ करिएगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 1681, और 1681 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 41 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 41 स्क्वायर, 41 स्क्वायर, तो 41 की जगह लिखेंगे CA स्क्वायर। ये भी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। प्रॉब्लम नंबर 3 दे रखा है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व कर लेंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 में देखें, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है। कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब इसके 2 साइड्स आर इक्वल, और दे रखा है इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC इक्वल टू, ये दोनों साइड इक्वल दे रखा है। AB इक्वल टू AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। हमें और क्या करना है, BC A से एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ये परपेंडिकुलर है D, मतलब AD जो है परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है, जिसकी लेंथ दे रखी है AD इक्वल टू दे रखा है, AD इक्वल टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है फाइंड द BC एंड AD परपेंडिकुलर ऑन BC, हमें BC निकालना। वेरी सिंपल, एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है। एक बार यहाँ से इस ट्रायंगल में BD निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, इस वाले ट्रायंगल में DC निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, ठीक है। दोनों को निकाल लीजिए, निकाल करके हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए ऐसे लिखेंगे, इनर राइट ट्रायंगल ADB, क्या होगा, AB